बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट MGT 603 GDB नंबर 1 अनाउंसमेंट हो चुकी है। टोटल नंबर 5 है और जिसकी लास्ट डेट है वो है 8 जून 2022। इसके अंदर जो टाइटल आपको उन्होंने दिया आपको नज़र आ रहा होगा फ्रंट पे, यहाँ पे मेंशन्ड है कि स्ट्रेटजी फार्मूलेशन वर्सेस स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। सारी जो आपकी GDB है इसी दो जो आपके टॉपिक्स है इसी के ऊपर सारी घूम रही होगी। ठीक है, उसके अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे पढ़ लेने हैं, ग्रेडेड एक्टिविटी है, इसमें आपको कुछ फ़ायदा होगा। कहते हैं टू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटजी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रेटजी फार्मूलेशन और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क होता है। मतलब आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं। अच्छा जी, उसके अंदर एक सिनेरियो उन्होंने दिया हुआ है, हम रीड आउट करके देखते हैं क्या वो कहते हैं यहाँ पे। उसके अंदर वो कह रहे हैं आपको जी, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन रिसेंट टाइम्स मैनी ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू स्पेंड। इसके अंदर वो आपको बताना ये चाह रहे हैं, आपको मैं समझा देता हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो अपने जब वो कोई डिसीजन करते हैं या कोई उन्होंने प्रोजेक्ट प्लान करना होता है उससे पहले वो स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन मतलब प्लान्स बनाते हैं। उसके अंदर ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर लेते हैं। मतलब कोई भी आपने काम करना है, बिजनेस करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो उससे पहले आपने एक प्लानिंग कर लेनी है। उसके अंदर आप मटेरियल की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जो लेबर्स के हवाले से भी कर सकते हैं, आपकी जो सेगमेंटेशन के हवाले से भी कर सकते हैं, लोकेशन के हवाले से, मतलब मुख्तलिफ आपने उसके एस्पेक्ट्स देखने हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लॉसेस क्या हैं, जो फर्दर लॉन्ग टर्म हमने इसको देखना होता है। मतलब इस हवाले से कि हमने प्लानिंग मुकम्मल कर लेनी होती है। उसके अंदर हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं, प्लानिंग की टीम होती है, वो पूरे लोग इसके अंदर होते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि हमने अगर हमने ये प्लान किया है तो इसका एक एंड्योरेंस टेस्ट मतलब टाइप का हो जाता है कि अगर 10 साल या 5 साल के बाद क्या इम्पैक्ट्स आ गए आएंगे इसके। ठीक है, एक तो बात ये कह रहा है कि हमने जो भी अपनी प्लानिंग करनी है उस फार्मूलेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ के अंदर दाखिल हो जाएं। फिर नेक्स्ट फेज़ के अंदर आपको ये यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ जो यहाँ पे है ना ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं कि वो जो स्ट्रेटजिक जो है ना आपकी प्लानिंग उसके अंदर एंगेज नहीं होती, उसके अंदर वो पढ़ती नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करती है जी, वो डायरेक्टली जाके ना आपका जो है वो स्ट्रेटजिक जो इम्प्लीमेंटेशन इस फेज़ के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं की, कुछ नहीं किया जी, बात सुनी है जी, देखा है दूसरे कंप्यूटर को देख लिया जी, ठीक है ये किया, ठीक है हम इस पे चले जाते हैं। मतलब उन्होंने कोई इसमें थिंकिंग नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट फेज़ के अंदर चले गए हैं। अब ये दो सिनेरियो है, एक तो वो कंपनियां हैं जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग के हवाले से पहले अपना एक प्लान करती हैं, जो उसके अंदर टॉप मैनेजर्स होते हैं। जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है बेसिकली टॉप मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करना होता है, पैसा इसके अंदर आपका इन्वेस्ट हो रहा है। तो हमेशा जब पैसे वाला आपका बात आती है, फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं, तो टॉप मैनेजमेंट इसको देख रही होती है। ठीक है, और जो नीचे आ जाते हैं फंक्शनल मैनेजर्स आ जाते हैं, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन, फिर उन्होंने फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो है आपके नीचे जो फंक्शनल मैनेजर हैं, मिडिल मैनेजर हैं, उनसे अपनी इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है। मतलब सेकंड स्टेप उनके अगर हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि आया के जो टॉप मैनेजमेंट है पहले वो प्लानिंग करे, खुद करने के बाद उसके एस्पेक्ट्स देखे, ट्रेंड पैक्स देखने के बाद फिर उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है क्या करती है कि वो स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन करती ही नहीं है, डायरेक्ट नीचे वाला आपका होती है क्लियर होती है एग्जेक्टिव सी, उसके ऊपर वो उनको कहते हैं कि आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करवानी है, बाय फोर्स करवानी है, जिस तरह भी करवानी है। दो सिनेरियो उन्होंने आपको दे दिए हैं। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, रिक्वायर्ड क्या है आपसे, वो यहाँ पे देख लेते हैं। हमें रिक्वायर्ड हमें क्या है जी, इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट यू बीइंग अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द लाइट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट दैट, कि आप कह रहा है कि आप सोचें कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजर हैं, आपने इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये चीज़ देखनी है कि इज़ इट बेटर टू फोकस मोर स्ट्रेटजी फार्मूलेशन मेकिंग प्लान्स। अब वहाँ पे आपको कह रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आपने स्ट्रेटजिक प्लान बनाने हैं, ठीक है, ऑन स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान, बाद में उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है फॉर द सक्सेस। नहीं सॉरी, उसमें कहता है कि आपने आया कि स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन करनी है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, या ऑन स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट आपने स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन में जाना है फॉर सक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन। दो चीज़ें उन्होंने आपसे पूछी है।
कि क्या आया हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पहले करेंगे देन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, या कहते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही जाएंगे। अब आप अपने अपनी राय देनी है इसके अंदर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भी आपने अपने यहाँ पे चॉइस देनी है वो लॉजिकल आपके ना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स के ज़रिए होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स के ज़रिए। देन फिर उन्होंने आपको एक लिमिट भी लगा दी है, मतलब आपसे वो कंप्रीहेंसिव या आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने एक समराइज करके कंप्रीहेंसिव समराइज जो है ना आपने यहाँ पे इसको देना है, ठीक है। बिल्कुल समराइज हो आपका, बिल्कुल 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने वो जो आंसर है पुट करना है, इससे ज़्यादा नहीं होना, अदरवाइज वो आपको 0 मार्क की उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी फॉलो करनी है। इसके अंदर आपने अपनी जो 603 इसके अंदर आपके जो स्टार्ट में टॉपिक्स है उसके अंदर आपके 3 जो आपकी चीज़ें होंगी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, सेकंड आपकी फॉर्मुलेशन होती है और थर्ड आपकी इम्प्लीमेंटेशन। इनको भी स्टडी करें तो वहाँ से भी आप इससे एक अच्छा सोल्यूशन ले सकते हैं। अब चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। अब हमें पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। जो आपका स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन होता है ना, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब हमने डेवलप करना है, कोई चीज़ डेवलप करनी है ना, तो फार्मूलेशन में आ जाती है। मतलब फार्मूला जिस तरह कहते हैं ना कि डेवलपमेंट फेज़ में आपकी आती है। जब डेवलपमेंट फेज़ में आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं दैन फिर एग्जीक्यूशन फेज़ में चले जाते हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट फेज़ के अंदर चले जाते हैं। ये इसकी फर्दर दोनों इंटरलिंक हैं चीज़ें। फार्मूलेशन करने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअल तो ऐसे ही होता है। जो स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन है इज कंसर्न विद द पुटिंग ऑल फोर्सेज इन प्लेस बिफोर द एक्शन एन एक्शन, whereas strategy implementation is concerned with the controlling those forces throughout the execution। मतलब आपने फार्मूलेशन के अंदर जो भी उसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है आपने एक्शन लेने से पहले, मतलब इम्प्लीमेंट पहले करने से पहले ही आपने इन चीज़ों को ओवरव्यू ले लेना होता है। मतलब हम टेबल टॉक कर रहे हैं, हम रिव्यू ले लेते हैं कि जी हम 10 साल के बाद ये काम करेंगे, 2 साल के बाद ये काम करेंगे, 6 महीने के बाद ये काम करेंगे, तो उससे हमें क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। हमारी ग्रोथ इंक्रीज़ कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मतलब जो गवर्नमेंट रेगुलेशन वो चेंज हो सकती हैं, फ्यूल प्राइसेस अप हो सकती हैं, डाउन हो सकती, मतलब जो भी आपके जो कारोबार के अंदर चीज़ें जो आपको पता है कि हम डायरेक्टली हमें इन्वॉल्व होती हैं, आप इन सबको डिस्कस कर लेना होता है। ये एक्शन लेने से पहले की बात है। जब सब आप एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे दैन फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने जाके इसको एग्जीक्यूट कर लेना है, मतलब इम्प्लीमेंट कर लेना है। वैसे मैंने ये एक 150 वर्ड से ज़्यादा लंबा एक मैंने सोल्यूशन इसलिए बनाया है क्योंकि हर जो भी व्यूअर्स हैं देखने वाले वो अपने वर्ड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डाटा मौजूद है, अपने वर्ड्स के अंदर आपने 150 जो है ना वर्ड का सोल्यूशन बना लेना है। वैसे मैंने भी एक MS वर्ड के अंदर एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है जिसके अंदर 150 वर्ड्स कंप्लीट हैं, ठीक है। तो वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा मैंने एक सोल्यूशन इसका तैयार किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो आपका होता है ना, ये यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, टॉप मैनेजमेंट इज चार्ज तो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, मिडिल मैनेजमेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन के फेज के अंदर आ जाती है, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन रिक्वायर स्ट्रेटजी फार्मूलेशन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन ऑन द अदर हैंड नेसेसिटेट जो मोटिवेटिंग एबिलिटीज, जो आपकी इंस्टीट्यूट है तो रिक्वायर्ड करता है कि ये आपने फार्मूलेशन स्ट्रेटजी बनानी है। फिर वो दूसरे हाथ पे कहता है कि जो उसकी ज़रूरत है वो क्या करनी है कि मोटिवेट करना है एबिलिटी जो आपने देनी है नीचे, ठीक है। ये आपने ना एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना है। इसके अंदर कंपैरिजन इसलिए दिया हुआ है, जब आपको कंपैरिजन पता होंगे तो आप इसका रीज़नेबल एक आंसर बना सकते हैं। इसकी मैंने एक एग्जांपल भी आपको दूंगा इंशाल्लाह। एग्जांपल के बाद आपको जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे एक मैंने ना इसका ओवरऑल एक रिव्यू दे दिया। इसके अंदर वो बता रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है तो उसका हम जिक्र ही नहीं करते, मतलब एनालिसिस फेज होता है, उसको हम स्किप करते हैं। सेकंड में फिर हमारा आ जाता है ये आपकी फार्मूलेशन है। थर्ड पे आपकी जाके इम्प्लीमेंटेशन आती है। तो बेसिकली ये होना चाहिए
कि आपने जो स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन है, एनालिसिस के बाद फार्मूलेशन को आप उसके ऊपर वर्किंग करें। स्ट्रेटेजिक एज ए मैनेजर के नाते आपको चाहिए कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आप उसको ओवरऑल रिव्यू लें। रिव्यू लेने के बाद आप फर्दर फिर इसको जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इम्प्रूवमेंट्स आप इस पर इम्प्लीमेंट कर लें। मतलब इम्प्रूवमेंट्स जो भी हैं आप इसको पहले कंप्लीट कर लें। जब आपको पता लग गया हमारा जो प्रोजेक्ट प्लान है अब बिल्कुल कंप्लीट है, फेयर है, देन फिर आप इसको नेक्स्ट मिडल मैनेजमेंट के हवाले करके उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप ये काम करेंगे तो हो सकता है वक्ती फ़ायदे आपको मिल जाएं, मगर लॉन्ग टर्म फ़ायदा इसके अंदर नहीं हो सकता। अच्छा, एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता तो मैं यही कहता इट इज़ बेटर टू फोकस मोर ऑन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन मेकिंग द प्लान्स। इसकी एग्जांपल सिंपल है जी, आपको मैं आप नॉर्मली हम सब जो हैं कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि मतलब हमने कोई घर बनाना है, आपने घर बनाना है ना, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं पहले आपके जो फादर हैं जो बड़े हैं, एक वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में वो क्या करते हैं जी, हमने घर किस एरिया में बनाना है, जिस एरिया में हम ज़मीन लेनी होती है वहाँ पे हम क्या देखते हैं जी, मार्केट हमें करीब है, स्कूल्स हमें करीब पड़ रहे हैं, वापड़ा वहाँ पे अवेलेबल है, सुई गैस वहाँ पे अवेलेबल है, इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे किस तरह की है। मतलब ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम लाजमी वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फिर उस हवाले से उसके बाद फिर हम देखते हैं फर्दर कि इसकी लैंड की वैल्यू क्या है, ठीक है। जब फिर हमने उसके ऊपर दोबारा कंस्ट्रक्शन काम शुरू करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं जी, हमारे जो घर बनाना है, अब किस तरह का घर बनाना है उसकी फिर एक मैप बनाते हैं, अप्रूव करवाते हैं। नक्शे के बगैर जब बनाएंगे तो वो इसमें इशू है, मतलब मैं प्लानिंग फेज में अभी समझा रहा हूँ ना आपको। आपने जब घर बनाना है तो उसकी अपनी एक प्लानिंग कर लेनी है। प्लानिंग के अंदर फिर आपने बताना है जी, एक मैप बनेगा। मैप के बाद आप उसमें जितने भी रूम्स होंगे, गिराज होगा, टीवी लाउंज वगैरह होंगे, तो चीज़ें सारी वहाँ पे एक ड्राइंग वाल होगा, वो हम बना लेंगे। डबल स्टोरी बनाना है, सिंगल स्टोरी बनाना है, इसमें गार्डन ऐड करना है नहीं करना, इसमें ट्रीज लगाने हैं या नहीं लगाने। तो फर्दर फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ चल जाएगा हमने मटेरियल कहाँ से लेना है, मतलब इसके ब्रिक्स जो होती हैं, सीमेंट है आपका, सरिया है, तो किस सोर्सेज आपको मिलेगा। फिर फर्दर आपका जो एक मिस्त्री होता है, एक जो लेबर्स होती है वो कहाँ से आपको मिलेगी। आपने फिर आप फर्दर एक डेली वेजिस पे आपने उनको पे करना है, या आपने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, एग्रीमेंट कर लेना है कि आप थ्री मंथ या 6 मंथ में बिल्डिंग कंप्लीट करें, आपको इतनी हम पे करेंगे। ये सारी आपकी जो है स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन प्लानिंग है। जब ये सारा आप पेपर वर्क कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, प्लानिंग के बाद आप इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो आपको कभी भी हर्डल्स नहीं आएंगी। अब दूसरे सिनेरियो के अंदर हमने मकान बनाना है जी, ठीक है जी, फलां जगह बना लेते हैं जी। अब उसने कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं किया। जब हम बनाना शुरू किया तो वहाँ पे हमने जब इश्यूज आना शुरू हो गए जी, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे ये इशू है, ये इशू है। फिर हमने मटीरियल प्लानिंग नहीं की, हमने लेना करना शुरू कर दिया। अब कोविड चल रहा था, हमने प्लानिंग के बगैर काम शुरू किया। जब कोविड में ये था कि आपका जो सीमेंट है डबल रेट पे मिल रहे थे क्योंकि ब्लैक हो गया था, शॉर्टेज थी, सरिया भी इस तरह मिल रहा था, मतलब हमने प्लानिंग ही नहीं की थी। जब हम इसके अंदर इंटर हो गए फिर हमें पता चला हो ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, ये मसला आ गया। इसलिए जो आपकी स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन है वो सबसे अहम है। स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन के बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर जाएंगे तो आपको कभी भी इश्यूज़ नहीं होंगे। इम्प्लीमेंटेशन में जो कुछ कंपनी ऐसा होती हैं कि दूसरे जो कंपटीटर को देख के वक्ती तौर पे वो कुछ चीज़ अपनी इम्प्लीमेंट कर लेती हैं, उसके ड्रॉबैक्स देखते नहीं हैं, इसकी प्लानिंग ही नहीं करते। तो क्या आता है, वक्ती तो फ़ायदा ले लेते हैं मगर लॉन्ग टर्म उसको फिर उसका बड़ा नुकसान भी सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसे काफ़ी हद तक आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ना एक MS वर्ड के अंदर भी एक सोल्यूशन इसका बनाया हुआ है कम्प्रीहेंसिव सा, इसमें 150 वर्ड्स मैंने लिखे हुए, मैंने विद एग्जांपल वो चीज़ मतलब दी जिस तरह की है मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की दी है, उसके अंदर मैंने एक और इस तरह की मतलब जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन की रेलिवेंट एग्जांपल दी है। तो आप भी कोशिश करें कि जो भी एग्जांपल आपने देनी है, मतलब आप एग्जांपल भी साथ दे सकते हैं, समझा सकते हैं। मकसद है कि उसने आपसे ये कहा है कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजर हैं। एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर आपने अपने जो सुपरवाइजर हैं आपने उनको सेटिस्फाई करना है, अपने व्यूज़ के अंदर अपने जो आर्गूमेंट्स के ज़रिए आपने उसको समझाना है कि लॉजिकल चीज़ें जो है ना वो आप उसे यूज़ करेंगे अपने कंटेंट के अंदर, ताकि वो चीज़ आपको उसको समझ आ जाए, आपको पूरे के पूरे नंबर भी दे सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मोस्टली अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने ज़रूर इन चीज़ों को देखना और इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, प्लेजरिज्म आ जाता है। मैंने टोटल जो आपका कंटेंट है इसको इसलिए ज़्यादा 150 से ज़्यादा लेके गया हूँ कि आप इसमें से चीज़ें देखें, सेलेक्ट करें और अपने कंटेंट के अंदर इसे सिमिलर चीज़ें ऐसे मिलती रीराइट करके आप इसको सबमिट करवा दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
जज़ाकल्लाह खैर। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।